दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो फ्राइडे के दिन स्टॉक ने एक 52 वीक का फ्रेश हाई बना दिया है, यानी एक नया इतिहास रच दिया है। और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज। क्या है वो गुड न्यूज, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने मिलके जियो के खिलाफ कुछ स्टेप उठाए। क्या है ये पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर क्या ऐसा जियो करने जा रहा है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को तकलीफ पहुंच रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट कुछ बड़े फैसले लेने जा रहा है जिसके लिए 27 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है इस समय, लेकिन एक समय इसकी प्राइस 100 के आसपास थी। और आपको पता होगा कि आइडिया और वोडाफोन का जब मर्जर हुआ उसके बाद में लगातार इसके ग्रह नक्षत्र बदल गए और लगातार लॉस में चली गई कंपनी और प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में आ गई। जो 100 के ऊपर स्टॉक था वो बिल्कुल सिंगल डिजिट में आ गया। लेकिन अब इसमें फिर से दिन पलटने लगे, कुछ बड़ी संभावना बनने लगी है। जल्दी ही कंपनी 5G को लेकर आगे बढ़ने वाली है। इसको लेकर कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर लो। क्लोजिंग 17.55 पर, जहाँ पे 7.67% की शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में 18.40 का हाई भी बना। ज़बरदस्त और बड़ी जंप देखने को मिली है और काफ़ी दिन के बाद इसने एक फ्रेश हाई बना दी है। तो 16.70 इंट्राडे का लो, हाई 18.40 का है। अब 52 वीक का लो रेंज अगर देखें तो ये आपको 5.70 दिखाई देगा, लेकिन हाई 18.40 का जो इसने रिसेंटली बना दिया है कल। यहाँ पे वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 47 करोड़ का वॉल्यूम था। 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 70 करोड़ का वॉल्यूम था। 15 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और गुरुवार के दिन 52 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे के दिन 200 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ और 40 करोड़ तो पूरा डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है। यानी सारे के सारे जो इन्वेस्टर टूट पड़े वोडाफोन आइडिया के ऊपर और नतीजा ये रहा कि पूरे बाजार में वोडाफोन आइडिया वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बन गया। अब आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। वैसे यस बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। अब यस बैंक में क्यों गिरावट हो रही है इसके ऊपर अगर आपको जाना तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, वो जाके आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आगे की क्या रणनीति बन सकती है और ये गिरावट किस वजह से हो रही है। और जियो फाइनेंशियल सर्विस नंबर 3 पे है। ऑलरेडी जियो फाइनेंशियल सर्विस का भी वीडियो बना है। ये जो तेजी का दौर शुरू है इसके पीछे जो रीजन है उसको समझना है और क्या स्टॉक आने वाले समय इससे भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। तो वीडियो आप जाके जियो फाइनेंशियल सर्विस का जरूर देखें। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 19 फरवरी को स्टॉक 16 के आसपास था, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। और अगर हम बात करें 20 फरवरी की तो 15.95 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। 21 फरवरी की बात करें 15.35 के आसपास स्टॉक था, जहाँ पे 3.8% की गिरावट हुई। लेकिन 22 फरवरी को अगर आप देखें तो 16.30 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 6.2% की तेजी बनी। 23 फरवरी को देखें तो स्टॉक 17.55 के आसपास आया, जहाँ पे 7.7% की तेजी बनी। यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी बननी शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे देख लो कि ये जो तेजी बनी इसके पीछे वजह है मैनेजमेंट की बड़ी घोषणा। तो देख लो कि कंपनी की तरफ से विचार किया गया है कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड रेज कर सकते हैं। तो 27 फरवरी को कंपनी जो बोर्ड मीटिंग बुला चुकी है, जिसमें राइट इशू, FPO और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर QIP के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं। तो कुछ रास्ते तलाशे जाएंगे जिसके माध्यम से फंड रेजिंग की जाएगी। और देख दो कि जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने नए अपने एक कलर पेंट के बिजनेस में अपनी शुरुआत कर दी है, जिसके लॉन्चिंग के मौके पे जो चेयरमैन है कंपनी के कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने कहा है कि मुश्किल दौर से गुजरे टेलीकॉम बिजनेस से बाहर निकलने की उनकी कोई योजना नहीं है। यानी वो इस सेक्टर से बाहर नहीं निकल रहे और वोडाफोन आइडिया को लेकर वो नए निवेशकों की तलाश जारी रखेंगे। यानी कुछ बड़ा इन्वेस्टर लाके इस बिजनेस को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम अभी भी हिम्मत नहीं आ रही है, हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई समय सीमा नहीं कह सकते। हम वोडाफोन आइडिया के प्रति हर तरह से अपनी जो भी जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निवेशक को लाया जाए। अब वोडाफोन आइडिया में देखें तो 18.1% की वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी है, जो UK बेस्ड कंपनी है। और आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी यहाँ पे 32.3% है। यानी जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो आदित्य बिरला ग्रुप है। अब पिछले महीने जब अर्निंग के दौरान जो अक्षय मुंद्रा है CEO, उन्होंने कहा था कि नए फंड का इस्तेमाल नए कैपेक्स के लिए किया जाएगा। पुराने कर्ज के भुगतान को छोड़कर ऑपरेशंस के मिले पैसों का इस्तेमाल वेंडर्स के भुगतान के लिए भी किया जाएगा।
उनका कहना है कि पहले हम वेंडर्स के सारे जो बकाया वो चुकाएंगे, उसके बाद में हम 5G के ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ रहे। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस जियो के खिलाफ वोडाफोन आइडिया और दोनों एक तरफ मैदान में आ गए और पूरा मामला ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो कंपनी है रिलायंस जियो, उसने यहाँ पे ट्राई को जो लेटर लिखा है, जो प्रपोजल दिया है, जिसमें कहा गया है कि पोर्टिंग के लिए अब जो 100 रुपीज़ से नीचे की रकम है उसको एक बार माफ़ कर दिया जाए। यानी किसी के अगर 100 रुपये बकाया और वो पोर्टिंग दूसरी कंपनी में करना चाहते तो उसको करने दिया जाए। जबकि इस समय जो रूल्स है कि 10 रुपये से ऊपर अगर किसी का भी ड्यू है तो उसकी जो पोर्टिंग नहीं हो पाती जब तक वो पेमेंट अपना बकाया उस कंपनी को नहीं चुकाएगा। तो इसको लेकर वो उन्होंने प्रपोजल दिया, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल। उनका कहना है कि इससे हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और इस तरह से बहुत सारे कस्टमर हैं जिनका बकाया होगा 10 रुपये, 25 रुपये, 50 या 100 रुपये, वो अगर ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे को उसमें हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। और इसीलिए ये जो प्रपोजल है रिलायंस का, ये दोनों मानने को तैयार नहीं है। तो एक तरह से देख सकते कि रिलायंस के खिलाफ एयरटेल और यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने दोनों ने साथ में हाथ मिलाए ताकि जो ये प्लान है उनका वो प्लान बिल्कुल पास ना हो पाए, नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि स्टॉक में तेजी संभावना बनने लगी है और आपको इसमें एक स्टॉप लॉस 16 का लगा लेना चाहिए और उसमें खरीदारी करके आगे बढ़े। अब जो इमीडिएट टारगेट 18.50 का, जिसके आसपास ऑलरेडी स्टॉक गया है फ्राइडे के दिन, ये टारगेट आने वाले समय में 21 तक लेके जा सकता है, यानी 21 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 16 का स्टॉप लॉस आपको लगा के इसमें निवेश करना चाहिए। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। टेलीकॉम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मैवनेयर ने फ्राइडे को अनाउंस किया है कि उन्होंने वोडाफोन आइडिया के लिए ओपन RAN सिस्टम डिप्लॉयड करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यानी 5G के लिए शुरुआत हो चुकी है और वोडाफोन आइडिया ने कमर कस ली है। जल्दी से 5G पूरी कंट्रीज़ के अंदर शुरू करना चाहते हैं ताकि वो जो पिछड़ गए हैं एयरटेल और जियो से, वो उस लेवल पे पहुंच सके और अपने फिर से कस्टमर बेस को बढ़ा सके। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है और इसके लिए इन्होंने मैवनियर को ये काम सौंपा है, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस थोड़ा सा सुधर गया। आप देखें Q3 काफ़ी उत्साहवर्धक था। देख सकते हो कि इनका रेवेन्यू 10.67 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 0.56% की हमें वृद्धि देखने को मिली ईयर ऑन बेसिस पे। नेट इनकम -6.99 थाउजेंड करोड़ रही, लेकिन ये भले माइनस हो लेकिन उसमें 12.57% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -65.46% रहा, जहाँ पे 13.04% की ईयर ऑन बेसिस पे रिकवरी देखने को मिली। तो ईयर ऑन बेसिस पे चाहे रेवेन्यू या प्रॉफिट लॉस की बात करें, वो भी लॉस कम हो रहा है, रेवेन्यू में वृद्धि हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े फंड हाउस है वो जम के खरीदारी भी करे। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50.36% के आसपास है। फिलहाल कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो FI ने इन्वेस्टमेंट अपना कुछ कम किया, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। देख दो कि 2.29% होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में घट के 2.27% के आसपास है। लेकिन DI ने जम के खरीदारी कर ली है। जून में मात्र जहाँ पे 0.72% होल्डिंग थी, वो दिसंबर आते 3.04% की होल्डिंग कर ली है। यानी DI की तरफ से इसमें बहुत ज़बरदस्त निवेश किया गया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी भारी निवेश किया है। 0.60% की होल्डिंग थी जून क्वार्टर में, जो दिसंबर आते आते 2.91% हो चुके हैं। तो FI भले ही इस समय अपनी होल्डिंग कुछ कम की हो, लेकिन हमारे जो बड़े फंड हाउस है और म्यूचुअल फंड है वो इस समय आइडिया में जम के खरीदारी करे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ज़बरदस्त घटी है। 46.63% की होल्डिंग थी जून में, जो दिसंबर में घट के 44.33% के आसपास गई। ये इशारा है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। रिस्क स्टॉप जरूर है, लेकिन थोड़ा सा निवेश करेंगे तो इसमें एक तरह से आपके लिए जैकपॉट भी साबित हो सकता है। कंपनी के जो रणनीति अगर वो पूरी तरह से सक्सेस हो जाती है और फंड मिल जाता है तो फिर इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो ये स्टॉक कई गुना बढ़ सकता है, यानी इसकी जो ऑलरेडी पुरानी हाई 100 के ऊपर है उस लेवल तक ये जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।